बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अगस्त 2020 बरोज़ इतवार 19 ज़िलहज मुताबिक 1441 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं और बर वक्त और सच्ची खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वैक्सीन आने पर क्या कोरोना वायरस का जोर टूटे। सऊदी अरब में मुतअद्दी अमराज के माहिर डॉक्टर वाइल बाज हमूम ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आने पर वायरस का जोर टूटेगा। वायरस का नुकसान ख़त्म हो जाएगा, ताहम वायरस का खात्मा नहीं होगा। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए मुतअद्दी अमराज के माहिर ने कहा कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस के खात्मे की कोई अलामत नज़र नहीं आती। स्कॉलर्स का मुतफ़िका मौक़िफ़ यही है कि वायरस का जोर टूटेगा और वायरस के नुकसानात मादूम हो जाएंगे। अलबत्ता वैक्सीन के बावजूद वायरस मौजूद रहेगा। डॉक्टर वाइल ने अपनी बात वाज़ेह करते हुए मिसाल दी कि इन्फ्लुएंज़ा और उसके वायरस बरस हा बरस से चले आ रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए। वैक्सीन के इस्तेमाल से इन्हें काबू किया जा रहा है, यही कोरोना वायरस का भी है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वैक्सीन दरियाफ्त हो जाए तो ऐसी सूरत में कोरोना वायरस का असर नज़ला ज़ुकाम की तरह होगा। यही ज़िंदगी है, हमें आइंदा दिनों इसी सोच के साथ गुजारने होंगे। याद रहे, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। अगली खबर शामिल करेंगे स्पोर्ट्स हलकों के खिलाफ वायरल वीडियो का नोटिस। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने स्पोर्ट्स इदारों और खिलाड़ियों में नफरत और तअस्सुब फैलाने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप जारी करके स्पोर्ट्स इदारों और उनके ओहदेदारों के खिलाफ बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश की गई थी। दावा किया गया था कि इनके फैसले अदल और इंसाफ से आरी हैं और उनमें शफाफियत नहीं। आजल वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का फौरी नोटिस लिया गया। वीडियो जारी करने वालों ने नफरत और तअस्सुब फैलाने की कोशिश की। खेलों के इदारों और अहदेदारों पर नाइंसाफ़ी और जानिबदारी के इल्ज़ामात आयद किए थे। अहम खबर से आपको आगाह करते चलेंगे कि अगर आप ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ट्रैफिक हादसा होता है, इस दौरान अगर किसी की मौत वाक़ हो जाती है या आपके उससे किसी के जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुंचता है तो उस जुर्म से आपको 4 साल कैद और 2 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। ड्राइविंग करते वक्त आपको कौन से जुर्माने हो सकते हैं, इसमें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया है। आपको सबसे पहले बताते चलें कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं और नशावर इस्तेमाल करते हुए अद्वियात या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नफसियाती मादों के ज़ेरे असर अगर गाड़ी चलाते हैं तो ऐसी सूरत में, और या आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर गाड़ी चलाते हैं या रेड लाइट को नज़रअंदाज करते हैं और गाड़ी चला देते हैं, इस नतीजे में किसी की मौत वाक़ हो जाती है या किसी का जिस्मानी अज़ा ख़राब हो जाता है और उसकी रिकवरी है जो इंजरी है 15 दिन से अगर ज़्यादा होती है तो आपको 4 साल कैद और 2 लाख रियाल जुर्माना या दोनों सज़ाएं बैक वक्त दी जा सकती हैं। इस तरह वो ट्रैफिक हादसा करता है जिसके नतीजे में अगर तो 15 दिन से उसकी मुद्दत ज़्यादा है या 15 दिन से कम है तो फिर 2 साल वो ट्रैफिक आपको सज़ा मिलेगी उसकी जेल की, और इसके अलावा 1 लाख रियाल जुर्माना या दोनों भी किए जा सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यह भी शामिल किया जो भी शख्स ट्रैफिक हादसे का मुर्तकिब हुआ है उसे मुनासिब सज़ा के तौर पर अदालत के पास भेजा जाता है और उस पर मुतलका पैराग्राफ के तहत कार्रवाई की जाती है। स्कूलों के और तालीम के मुतल्लिक खबर शामिल करते हैं। नए तालीमी साल से मुतल्लिक हतमी फैसला नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से नए तालीमी साल के हवाले से ताहाल कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर नए तालीमी साल के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ारत तालीम के ज़राए के हवाले से कहा है कि नए तालीमी साल 1442 हिजरी के बारे में अभी तक कोई फ़ैसला सादर नहीं किया गया, ताहम ये बात यकीनी है कि स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू करने या ना करने का फ़ैसला तन्हा वज़ारत तालीम का इख्तियार नहीं, वज़ारत तालीम और सेहत की जानिब से मुश्तरका फ़ैसला किया जाएगा। ज़राए का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब में इब्तदाई और सानवी तालीम के मरहले में 6 मिलियन तलबा जबकि 16 लाख तलबा जामियात में रजिस्टर हैं, जिनकी सेहत की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए मुश्तरका बुनियाद पर फ़ैसला किया जाएगा।
वाज़ेह रहे बात सोशल मीडिया पर इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही थीं, जिनमें कहा गया था कि वज़ारत तालीम की जानिब से स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू करने का इंदिया दिया गया है, जबकि बाद ये खबरों में शुरू कहा जा रहा था कि महदूद सतह पर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। कोरोना से सेहतयाब होने वाले 2.5 लाख से ज़्यादा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। हफ्ता 8 अगस्त को कोरोना के 1469 नए केसेस सामने आए। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 2,87,262 तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से मज़ीद 1,492 अफराद सेहतयाब हुए, जबकि इस वबाई मर्ज से 2,50,440 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। खबर शामिल करते हैं जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क सऊदी अरब में मौजूद हैं बेरोज़गारों के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग में मुलाजमत। कोरोना के बायस बैरून मुल्क से बेरोज़गार होकर वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स को मुल्क के अंदर रोज़गार की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ने वजारत समुंदर पार पाकिस्तानी से उनका डाटा मांग लिया है। वजारत के आला हुकाम के मुताबिक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ने अपने मंसूबों में उन पाकिस्तानियों को रोज़गार फ्राहम करने का इंदिया दिया है जो हाल ही में बेरोज़गार होकर वतन वापस लौटे हैं। इस मकसद के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग के हुकाम ने वजारत समुंदर पार पाकिस्तानी से रब्ता किया। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 2000 अफराद की फहरिस्त नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को भिजवा दी गई है, जिसमें से वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों को बुलाते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद अफराद का डाटा भी फ्राहम कर दिया जाएगा। दूसरी जानब मालूम हुआ है कि कुछ निजी शोबे की कंपनियों ने भी वजारत से रब्ता किया है और वर्कर्स का डाटा मांगा है ताकि उनको रोज़गार फ्राहम किया जाए। ताहम वजारत ने वर्कर्स का डाटा फ्राहम करने की बजाय उन कंपनियों से कहा है कि वो अपनी डिमांड बताएं तो उनके मुताबिक वर्कर्स उनके पास भेज दिए जाएंगे। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का अमल अभी तक जारी है। अब तक 57,000 पाकिस्तानी खुद को इस पोर्टल पर रजिस्टर करा चुके हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में 37,000 पाकिस्तानी वर्कर्स का डाटा मुख्तलिफ इदारों को भेज दिया गया था, जबकि 20,000 का डाटा अगस्त के पहले हफ्ते में दिया गया। हुकाम के मुताबिक अब तक 80 कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसका डाटा यूथ प्रोग्राम, समेडा, न्यूटेक, एहसास प्रोग्राम और दीगर इदारों को भेज दिया गया है। खबर शामिल करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी और ख़ुसूसी परवाज़ों से मुतल्लिक, और आपको बताएंगे कि किन किन आज कहाँ पर फ़्लाइट्स जा रही हैं। सबसे पहले शामिल करते हैं कि सऊदी अरेबिया से लाहौर के लिए आज 2 फ़्लाइट्स एक्सपेक्टेड हैं। आज पहली फ़्लाइट रियाद से लाहौर पहुंचेगी XY317, जो कि फ्लाई नाइस की फ़्लाइट है। ये रात 12:25 पर इसका अराइवल है। दूसरी फ़्लाइट जद्दा से लाहौर जाएगी। SV738 सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट है। ये भी एक्सपेक्टेड है, 8:15 पर इसका अराइवल होगा। सऊदी अरब से इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट की बात करें तो सऊदी अरब से इस्लामाबाद के लिए जद्दा से 4 फ़्लाइट्स हैं। जद्दा से पहली 2 फ़्लाइट PK742 PIA की और PA271 एयर ब्लू की फ़्लाइट है। 1:15 और 4:15 पर इनका अराइवल है। रियाद से जो इस्लामाबाद फ़्लाइट जाएगी XY315 फ्लाई नाइस की फ़्लाइट होगी 4:30 पर, और जद्दा से इस्लामाबाद SV722 सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट इस्लामाबाद लैंड करेगी 8:25 पर। रियाद से PA2745 एयर ब्लू की फ़्लाइट जाएगी 8:40 पर पहुंचेगी। रियाद से PA275 एक्सपेक्टेड है एयर ब्लू की फ़्लाइट 9:10 पर इसका अराइवल होगा, और 12:45 पर रियाद से इस्लामाबाद PK754 PIA की फ़्लाइट भी पहुंचेगी। और दोपहर 2 बजे जो रियाद से इस्लामाबाद PK9754 PIA की फ़्लाइट एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद मदीना से इस्लामाबाद फ़्लाइट जाएगी PIA की PK714, और इसके बाद जद्दा से इस्लामाबाद SV888 सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट जाएगी। ये टोटल आपको बताते चलेंगे हम, ये टोटल 12 ऑलमोस्ट फ़्लाइट्स हैं जो कि इस्लामाबाद के लिए स्केड्यूल हैं। कराची की फ़्लाइट्स की बात करें हम तो कराची के लिए टोटल 6 फ़्लाइट स्केड्यूल थी, और 6 की 6 फ़्लाइट्स वो कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें 3 जद्दा के लिए थी, 1 रियाद दमाम के लिए थी, 4 जद्दा के लिए थी, 1 रियाद और दमाम के लिए थी। 6 की 6 फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आगे बात करते हैं वंदे भारत मिशन फ़ेज़ 5 की। फ़ेज़ 5 के तहत आज हम बताएंगे आपको कि कितनी फ़्लाइट्स वो इंडिया के लिए स्केड्यूल हैं।
वंदे भारत मिशन फेज 5 के तहत आज इंडिया के लिए एक फ्लाइट स्केड्यूल है। ये फ्लाइट SG9946 रियाद से त्रिवेंद्रम जाएगी और 5:25 पर जो है डिपार्चर है इसका। स्पाइस जेट की ये फ्लाइट होगी। सिर्फ वंदे भारत मिशन फेज 5 के तहत एक फ्लाइट आज के दिन इंडिया के लिए स्केड्यूल है। इंडिया की अगर नॉर्मल जो है फ़्लाइट्स की बात करें तो इंडिया की नॉर्मल फ़्लाइट्स 31 अगस्त तक बंद है। सिर्फ खसूसी परवाज़ों और वंदे भारत मिशन के तहत ही हमारे इंडियन भाई जो हैं वापस जा सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के रहने वाले किसी भी फ़्लाइट, उनको किसी भी एयरलाइन की फ़्लाइट जो मिलती है, चाहे वो कनेक्टेड है चाहे वो डायरेक्ट है, वो लेकर पाकिस्तान रवाना हो सकते हैं। उनको उसके लिए किसी भी किस्म का रजिस्ट्रेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट टिकट खरीद कर अपने मुल्क जा सकते हैं। अगली खबर शामिल करेंगे हम, किस सूरत में कंपनी बिजली का कनेक्शन नहीं काट सकती। सऊदी इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि बिजली के बिल के हवाले से शिकायत होने की सूरत में बिल जमा न कराने पर भी कंपनी सारफ का कनेक्शन काटने की मजाज नहीं होगी। अथॉरिटी की जानब से ट्विटर पर इस बात की वजाहत करते हुए मजीद कहा गया है कि अगर किसी सारिफ की जानब से जायद बिलिंग के हवाले से कंपनी में शिकायत दर्ज कराई गई हो और उस पर फैसला सादर नहीं किया गया, इस सूरत में बिजली कंपनी को ये हक नहीं कि बिल की अदम अदायगी पर सारिफ की बिजली मुनक़ता करे। इस हवाले से मुकामी वेब न्यूज़ सबक ने सऊदी इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानब से एक सारिफ के इस्तफसार का जवाब दिया है। सारिफ की जानब से जायद बिलिंग या मीटर की खराबी की शिकायत दर्ज कराने पर बिजली कंपनी इस बात की पाबंद है कि वो शिकायत दूर करे। सऊदी कोस्ट गार्ड बीमार तुर्क मुल्लाह की मदद के लिए पहुंच गए। सऊदी कोस्ट गार्ड बीमार तुर्क मुल्लाह की मदद के लिए पहुंच गए। इब्तदाई इमदाद फ्राहम करने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहाज़ के कैप्टन ने मुल्लाह की तबीयत खराब होने पर सऊदी कोस्ट गार्ड से मदद तलब की थी। सऊदी खतून इंजीनियर सनती शोबे में सलाहियतें आजमा रही हैं। 23 साल सऊदी खतून रवान अबू खालिद इंजीनियरिंग के शोबे में अपनी सलाहियतें मनवा रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट की हैसियत से काम करने वाली वाहिद खतून हैं। सऊदी खतून इंजीनियर का कहना है कि मुतअद्दिद मर्द इंजीनियर्स के साथ काम करते हुए किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। ये था आज का हमारा ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन विजिट कीजिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।